जय गुरु जी। वेलकम टू माय चैनल योर एस्ट्रो लेडी। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंसेस के ऊपर, यानी पैसे के ऊपर। मनी मैटर्स। आई नो सबका एक कंसर्न रहता है कि पैसा कैसे बचाया जाए, या पैसा आ तो रहा है बट सेव नहीं हो पा रहा, या कहीं ना कहीं हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पैसे को सेव करने की, बट अनइनवाइटेड खर्चे आ जाते हैं हमारे। कभी हेल्थ पे आ रहे हैं, कभी कोई ना कोई घर का कोई काम है, घर को रेनोवेट कराने हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चली जा रही हैं बार बार कि पैसे बच ही नहीं पा रहे। या फिर कई बार पैसे सेव तो कर लिए बट फिर भी किसी ना किसी वजह से कुछ टाइम बाद वो पैसा निकल गया हमारा, या पैसा आ रहा है, सारी की सारी सैलरी, लेट्स सपोज आपकी फर्स्ट को सैलरी आ रही है और 5 तारीख तक या 10 तारीख तक महीने की आपकी सैलरी ख़त्म, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। आप या तो क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हो, या आपके जितने भी पैसे आ रहे हैं वो ईएमआईज़ में ही चले जाते हैं। अब उसका एक मेजर रीज़न क्या हो सकता है? हमें लगता है कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, वी हैव अ गुड सैलरी, एक अमाउंट अच्छा खासा महीने के महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, बट वो फिर भी बच नहीं रहा। तो ये वाला जो कंसर्न है ये बहुत सारे लोगों का है आज के टाइम पे। तो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए, या फाइनेंसेस को सेव कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें तो बर्थ चार्ट के बेसिस पे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में या हमारे बर्थ चार्ट में फाइनेंसेस अच्छे हैं भी या नहीं। हम एफर्ट्स तो मारे जा रहे हैं बट पैसा बच नहीं रहा, या पैसा आ नहीं पा रहा उतना। तो वो चीज़ें ना आपके बर्थ चार्ट में बहुत ईजिली दिखाई दे जाएंगी आपको। हम एक बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डीप में जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम छोटा छोटा चीज़ों को समझते हैं कि मेन कौन कौन से रीजंस हैं जहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपके बर्थ चार्ट में फाइनेंसेस हैं, तो किस लेवल पे फाइनेंसेस हैं, या फिर आप सेव क्यों नहीं कर पा रहे, या सेव अगर करना है तो कौन सी जगह पे करना चाहिए हमें। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसा आ रहा है बट आप उसे वाइजली या तो स्पेंड नहीं कर पा रहे, या आपको पता ही नहीं है उसे कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं बट बहुत बार इन्वेस्टमेंट भी हमारी ख़राब चली जाती है। किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, आपका नुकसान हो गया। या किसी ने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे नुकसान हो गया। या किसी ने ऐसी जगह पे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं मिला किसी प्रॉपर्टी से। मतलब इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं बट उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। तो हमारे को मेजरली कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस करना है अपने पैसे को लेके। अब ये शायद आप सबको आइडिया होगा कि बर्थ चार्ट तो आपका इजीली सॉफ्टवेयर से निकल जाएगा, कहीं पे भी बहुत सारी ऐप्स हैं, आप जाके अपना बर्थ चार्ट निकाल सकते हो अपनी बर्थ डिटेल्स डाल के। अब उसमें आप अपना देखो सेकंड हाउस बर्थ चार्ट में। सेकंड हाउस जो है वो हमारी लाइफ में हमारे फाइनेंसेस को दिखाता है। हम कितना पैसा हम इस बर्थ में जनरेट कर सकते हैं, या कितना पैसा हमारी लाइफ में आएगा। अब वो सेकंड हाउस जो है वहाँ पे किस तरीके के प्लैनेट्स आपके प्लेस्ड हैं। लेट्स सपोज आपका कोई बहुत पॉजिटिव प्लैनेट वहाँ पे चला गया, जुपिटर वहाँ पे चला गया। गुरु एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है, एंड जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ फाइनेंसेस। गुरु को हम फाइनेंसेस से जोड़ के देखते हैं। अगर आपके गुरु ही वहाँ पे बैठ गए, या गुरु का कोई कनेक्शन बन गया, लेट्स सपोज गुरु आपके अष्टम में बैठ के आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, या गुरु की कोई भी दृष्टि, क्योंकि जुपिटर की हमारी 3 दृष्टि होती है, हमारे 5th हाउस को 5th एस्पेक्ट देते हैं, वो 7 देते हैं, 9th देते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर गुरु आपके फाइनेंस हाउस को देख रहे हैं, या गुरु आपके फाइनेंस हाउस के प्लैनेट के साथ, यानी आपका जो फाइनेंस हाउस खाली है, कोई प्लैनेट नहीं बैठा वहाँ पे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा तो बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस ही खाली है, वहाँ पे तो कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा, तो फिर कैसे हम देखेंगे। तो वहाँ पे जो भी साइन है आपका बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में, उस साइन को हम राशि मानते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका सेकंड साइन ही है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, सेकंड नंबर मतलब आपकी सेकंड राशि। सेकंड राशि कौन सी होती है? टॉरस, वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के जो लॉर्ड है दैट इज़ वीनस। और वीनस आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है, हमें ये देखना पहले। तो अगर आपने देखा कि सेकेंड हाउस का जो आपका प्लैनेट है वीनस, वो चला गया किसी नेगेटिव हाउस में। अब नेगेटिव हाउस का मतलब है कि 6th हाउस में चला गया है, 8th हाउस में चले गए, 12th हाउस में चले गए, ये थोड़े से हम नेगेटिव हाउसेस मानते हैं।
अब 6th हाउस में चले गए तो वो आपके दिखा देंगे कि आपका जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में स्पेंड हो जाएगा। अब 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें क्या हो सकती हैं? आपका लोन हो सकता है, डेट्स होते हैं। 6th हाउस हमारा मेजरली डेट्स है, हमारे कहीं ना कहीं कर्ज़ों को दिखाता है। अब वो 6th हाउस में चला गया प्लैनेट, तो जितना पैसा आएगा वो सारा का सारा कर्ज़ों में निकलता जाएगा। आपकी या तो EMI जैसी बन जाएंगी, या कहीं ना कहीं 6th हाउस हमारी बीमारियों को भी दिखाता है, तो आपका बीमारियों में निकल जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में आपका पैसा जाता रहेगा। वही वो 8th हाउस में चला गया। 8th हाउस भी क्या करता है? हमारे लाइफ के अप एंड डाउन्स को दिखाता है, फ्लक्चुएशंस को दिखाता है, डार्कनेस है 8th हाउस। तो वहाँ पे चला गया तो पैसा हमेशा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता रहेगा, आएगा चला जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी आपके फाइनेंसेस में। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि पैसा बहुत लोगों के पास आता है तो एक बार बहुत अच्छा अमाउंट आ जाता है, फिर बीच में थोड़ा सा ऐसा स्टेज आती है जहाँ पे फिर से वो डाउनफॉल में चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ये हर जगह पे हो सकता है, या तो आप बिज़नेस में ऐसे हो जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपकी जॉब ऐसी है कि बार बार चेंज होती जा रही है। कभी आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, फिर एकदम से आपकी जॉब छूट गई, आपने खुद चेंज कर लिया, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें डाउनफॉल में चली गई। तो वो हमारा 8th हाउस से कनेक्शन अगर बन रहा है तो वो वहाँ पे वो प्लैनेट आपको दिखा देगा। 12th हाउस जो मेजर होता है, दैट इज़ द हाउस ऑफ योर एक्सपेंसेस, खर्चे दिखाता है। अगर 2nd हाउस का कनेक्शन आपके 12th हाउस से बन गया, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं खर्चों में चला जाएगा। अब वो खर्चे आपके किसी ना किसी फॉर्म में बने रहेंगे। अब वहाँ पे किस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हैं वो हमारे को बता देते हैं कि किस वजह से वो पैसा जाएगा। अगर राहु जैसा प्लैनेट चला गया या वीनस जैसा प्लैनेट चला गया तो लग्जरी पे पैसा खर्च करवा देगा आपका। किसी ना किसी फॉर्म में ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो पैसे को ना लग्जरी पे ज़्यादा खर्च करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी इनकम तो इतनी नहीं होगी, पर उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे ना तो ऐसा होगा कितना लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं वो। क्योंकि वो फोकस जो करते हैं ना, उनको लगता है कि भाई हमारे को अपने कंफर्ट्स पे पैसा खर्च करना है। 12th हाउस आपका कंफर्ट्स है, आपके कहीं ना कहीं लग्जरी कंफर्ट्स को दिखाता है। और वीनस, राहु जैसे प्लैनेट जो लैविश लाइफस्टाइल को डिनोट करते हैं वो अगर वहाँ पे बैठ गए तो यानी इंसान लाइफ को एक लैविश तरीके से जीने में, ट्रिप्स मारना है। फॉरेन हाउस है 12th हाउस, फॉरेन को भी दिखाता है, तो फॉरेन जाने का प्लान होता है इनका, कहीं ना कहीं छोटी मोटी ट्रिप्स मारते रहेंगे फॉरेन की तरफ, या अपनी लग्जरी के ऊपर खर्चे करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं खर्चा करेंगे। अगर इनको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए भी, एक फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन भी चाहिए, तो भाई मुझे अगर लेना है तो मैं या तो ब्रांड लूँगा, आईफोन लूँगा, या कोई बहुत अच्छा सैमसंग के आजकल बहुत अच्छे अच्छे चीज़ वो आ रहे हैं फ़ोन्स, तो मैं उस तरीके की चीज़ें लूँगा। मैं छोटी मोटी चीज़ों पे खर्च नहीं करूँगा। परफ्यूम्स लूँगा तो मुझे ब्रांडेड परफ्यूम्स चाहिए, मुझे छोटे नहीं चाहिए। अगर पार्टी करने जाना है तो अच्छी जगह पे जाना है, मैं छोटी मोटी जगह पे जाके पार्टी नहीं करूँगा। तो एक उनका माइंडसेट बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा आ रहा है और वहाँ पर जाके खर्च हो जा रहा है आपका पैसा। ये सडन हेल्थ इश्यूज़ भी देते हैं। 12th हाउस आपकी जो होता है सडन नहीं देता, पर 12th हाउस आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाएगा, दवाइयों पे खर्चा करवा देगा। और वो वहाँ पे किसी भी तरीके से कनेक्शन बना रहा है, उससे ये पता लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ही हेल्थ इश्यूज़ दे रहा है। अगर आपके घर के मतलब देखो, बर्थ चार्ट को अगर हम डीपली एनालाइज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कई बार हम अपने पेरेंट्स के ऊपर उनकी हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, या कई बार होता है कि घर में किसी और के अपने स्पाउस की हेल्थ के ऊपर जा रहा है, बच्चे की हेल्थ, तो वो वाले प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं तो वो हमें पता लग जाता है। बट अभी हम मेजरली देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से आप कैसे पता कर सकते हो। अब ये हम बात करी 2nd हाउस की। अब एक और हाउस होता है हमारे बर्थ चार्ट में जो हमारे फाइनेंसेस को दिखाता है, हमारी इनकम को दिखाता है, दैट इज़ द 11th हाउस। 11th हाउस जो है वो आपकी इनकम के बारे में बताएगा। देखो, फाइनेंसेस, सेविंग्स, 2nd हाउस, इनकम यानी पैसा, इनकम आप कितनी जनरेट कर पा रहे हो। 2nd हाउस ने फाइनेंसेस दिखा दिए। फाइनेंसेस आपके कहीं से भी आ सकते हैं, फाइनेंसेस आपके सैलरी से भी आ रहे हैं, फाइनेंसेस आपके घर की भी कोई सेविंग्स है, क्योंकि 2nd हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली भी है, तो आपके फैमिली के भी से हो सकता है पैसा, तो वो है। 11th हाउस आपकी इनकम है, कितनी इनकम आप बना पा रहे हो, कहाँ कहाँ से इनकम आप जनरेट कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो 11th हाउस में जिस तरीके के प्लैनेट्स होंगे वो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से आपकी इनकम आ सकती है, या उसका प्लैनेट जिस तरीके से प्लेस्ड होगा। वैसे तो 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट नेगेटिव नहीं माना जाता, क्योंकि 11th हाउस हमारा जो है हमारे बर्थ चार्ट में
गेन्स को दिखाता है, यानी लाभ स्थान है वो आपका, आपकी विशेस को, आपके डिज़ायर्स को और आपकी इनकम को डिनोट करता है। तो अगर वहाँ पे अगेन सेकेंड हाउस के साथ साथ 11th हाउस में भी अगर गुरु चला जाए, गुरु का कोई कनेक्शन बन जाए तो पैसा आएगा। वीनस जैसा प्लैनेट आ जाए तो फाइनेंसेस, क्योंकि वीनस देखो खर्चा करवा रहा है तो पैसा भी देगा, तभी तो खर्चा करवाएगा आपसे, तो उसका प्लैनेट कनेक्ट हो गया। तो वो आपको ये देखना है कि 11th हाउस की प्लेसमेंट कैसी है, 11th हाउस के लॉर्ड की, 11th हाउस का जो प्लैनेट है वो किस तरीके से बैठा हुआ है। अगर उसमें भी अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो अगेन सेम वही रूल लगेगा कि जो राशि उसमें है, जो नंबर लिखा हुआ है वही राशि जो है, अगर उसमें हम देख लें, चलो मान लिया आपका जो है 11 नंबर है, वहाँ पे 11 नंबर वहाँ पे लिखा है, 11 नंबर होता है आपकी एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि। अब कुंभ राशि का लॉर्ड कौन है? शनि। तो आपको देखना है शनि कहाँ बैठा है। शनि आपके अगर फर्स्ट हाउस में चला गया, लगन में, केंद्र में चला गया, तो वो प्लैनेट यानी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपको। वो लाइफ में फर्स्ट हाउस मतलब आपका लगन है, आपका खुद की चीज़ों को दिखा रहा है, तो वो कहेगा कि आपको जो लाइफ में इनकम जनरेट करनी है वो आप खुद से करोगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं होगे, आप खुद के एफर्ट्स डाल के उसे जनरेट करोगे। तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जितने भी अगर आपके सेकेंड या 11th के प्लैनेट्स केंद्र में चले गए, पॉजिटिव हाउसेस में चले गए, तो वो आपके फाइनेंसेस के दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में अच्छे फाइनेंसेस जनरेट होंगे ही होंगे। अब वो जनरेट होने के लिए हमारी दशा एक मेजर रोल प्ले करती है कि कौन सी दशा चल रही है। उन प्लैनेट्स की दशा आ गई तो बहुत अच्छा टाइम है। आपने सुना होगा, आपने बहुत चार्ट किसी को दिखाया, उन्होंने कहा आपका आने वाली जो दशा है ना वो बहुत अच्छी है, आपके लिए ये टाइम है कि आपको पैसे बहुत अच्छे अमाउंट पे मिलने वाले हैं। और आपने देखा भी होगा कुछ पीरियड हमारी लाइफ पे ऐसा जाता है जहाँ पे ना बहुत अच्छे लेवल पे हम फाइनेंसेस जनरेट भी करते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, फिर एक दशा आती है जो थोड़ा सा नीचे ले जाती है। तो वो पता लग जाता है आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, और अगर वो फाइनेंस हाउस से कनेक्शन बना के बैठा है, इनकम हाउस से कनेक्शन बना के बैठा है, तो आपको वो पैसा देगा लाइफ में। और सबसे ज़्यादा सडन पैसे देने वाले जो प्लैनेट है राहु और केतु में। राहु तो अगर आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नीचे से एकदम से ऊपर चले जाते हैं, वो राहु का काम है, क्योंकि राहु एक मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु को ना लग्जरी पसंद है, वीनस के साथ साथ राहु भी एक ऐसा प्लैनेट है जिसे लग्जरी पसंद है, तो वो आपको ना रातों रात पैसा दे देगा आपको। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे ऑफिस में जो शायद प्रमोशन डिजर्व भी नहीं करते थे, उनको एक्सपेक्ट भी नहीं था प्रमोशन मिल जाएगा, बट एकदम से उनको प्रमोशन मिल गया, या उनका अप्रेजल सबसे अच्छा हुआ, इतना उन्होंने, वो डिजर्विंग भी नहीं थे। उनका राहु का टाइम चल रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई कॉम्बिनेशन राहु का ज़रूर बनता है। या आपने जॉब वाले भी जगह पे देखा होगा, आप इतने साल से जॉब कर रहे हो बट आप इतने अच्छे पैकेज पे नहीं बैठे, बट आपके शायद जूनियर ही था या आपके सेम लेवल पे कोई आपका कलीग था, वो इतना डिजर्विंग भी नहीं था, बट उसको एकदम से 30% की जगह उसको 100% हाइक मिल गई। तो ये राहु का काम है। तो अगर राहु का कनेक्शन बन गया, पैसा आएगा, बहुत पैसा देगा। वीनस का भी हो गया तो भी पैसा देगा। ऐसा नहीं है, प्लैनेट्स तो देखो सारे ही पैसे देते हैं, अगर वो उस हाउस से कनेक्ट हो गए तो उनको पैसा देना है, वो लाइबल हो चुके हैं आपको देने के लिए। बट हमें ये देखना है कि वो प्लेसमेंट किस तरीके से बना के बैठे हैं। पैसा आएगा, जा रहा है, तो वो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे जा रहा है। अगर आपका 6th हाउस में ही जा रहा है, यानी आपके कर्ज़ों में ही जा रहा है पैसा, तो आपको क्या करना है, आपको फिर उस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी है कि मैं एक एसेट बना लूँ जिसकी वजह से मेरी EMIs अगर जानी ही है तो मेरे वो वैसे खर्च कर्ज़ों में निकल रहा है, तो यानी एक मेरे लिए एसेट बन गई मेरे पास, अगर लिक्विड अमाउंट नहीं बच रहा, लिक्विड मनी। तो वो बर्थ चार्ट में बहुत डीपली अगर हम जाएँ तो चीज़ें पता लग जाती है। बट एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको एक अपना सेकंड हाउस चेक करना है, एक आपका 11th हाउस चेक करना है, और जुपिटर वीनस कोई पॉजिटिव प्लैनेट का कनेक्शन देख लो, ये बहुत स्ट्रांगली आपको इंडिकेशन दे देते हैं। बाकी तो D9 चार्ट भी होता है, उसमें भी हम प्लैनेट्स की देखते हैं कि किस तरीके की प्लेसमेंट है, बट फिर भी, या एक और सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग योगा होता है धन योग, जो हम कह देते हैं सेकेंड हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से बन जाए, यानी सेकेंड हाउस का प्लैनेट, सेकेंड हाउस का लॉर्ड। हमने अगर बात करी वीनस है, वीनस जाके 11th हाउस में बैठ गया, आपका पैसा आएगा, ज़रूर आएगा, और बहुत अच्छे से अमाउंट में आपको पैसे देके जाएंगे वो प्लैनेट।
11th हाउस का ही सेम प्लैनेट 11th हाउस का ही चला गया आपका 2nd हाउस में, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पैसा देगा लाइफ में, बहुत पैसा मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी लाइफ में पैसा आने वाला है, तो किस तरीके से आने वाला है। और ऐसा नहीं है 6th 8th 12th में चले गए तो आप ये सोचोगे कि नेगेटिव है, नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। कई बार 6th 8th 12th में भी जाके वो विपरीत राजयोग बना लेते हैं प्लैनेट्स। विपरीत राजयोग का कंसेप्ट अलग होता है, बट वो अगर विपरीत राजयोग बन गया तो वो भी स्ट्रगल के बाद लाइफ में ऊपर उठाते हैं। बहुत लोग आपने देखे होंगे लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बट एक एज के बाद बहुत आगे निकल गए। वहाँ पे 6th 12th का कॉम्बिनेशन ज़रूर बनता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव हाउसेज हैं। बट ये अगर विपरीत राजयोग में आ गए या फिर इनका कनेक्शन कहीं पे भी कोई पॉजिटिव प्लैनेट ने देख लिया, तो ये धीरे धीरे लाइफ में एक स्ट्रगल के बाद ऊपर लेके जाएंगे आपको। तो वो डीप लेवल में चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे हम कभी और। बट अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करना, देखना कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और कुछ भी अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हैं आप ज़रूर मेंशन करना।